नमस्ते दोस्तों। अब ये आपके सामने एक वीडियो अपलोड करने का मेरा कारण यही है कि मेरे विचार आपके सामने मैं ला सकूं। तो दोस्तों, कल आपने और हमने जो सुना है सुशा सिंह राजपूत के बारे में, उनके बारे में ये सब सुन के मुझे बहुत दुख व्यक्त हुआ है और शायद आप लोगों को भी हुआ होगा। तो दोस्तों, मैं दो चार बातें आपको मनुष्य जीवन के बारे में कहना चाहूंगा कि भगवान ने हमें इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया मन दिया है कि हमारा मन हमारा विरोधी कब से हो गया। जब हम छोटे थे, 15 या 16 साल के थे, तब हमें ये चीजें कुछ मालूम नहीं थी, ये डिप्रेशन ये सब क्या चीजें होती है। फिर धीरे धीरे हम सब लोग बड़े हो गए, हमें लगा कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई ये सब, थोड़ा तान तनाव हमको आया। लेकिन वो टाइम पे भी हमको बहुत कम ही चीजें मालूम थी कि ये सब होता है। ये सब हम थोड़ी देर के लिए एक दो घंटे, 3 घंटे, या थोड़ी देर, कल एग्जाम है मेरा तो आज मेरे को टेंशन आएगा, ऐसे हम लोग सोच लेते थे बस। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी की सिचुएशन में, अभी के जनरेशन में, अभी डिप्रेशन का बहुत बड़ा धंधा मान लो। छोटी छोटी चीजों को, थोड़े थोड़े स्ट्रेस को भी डिप्रेशन मानने लगे लोग, और बहुत ही छोटी छोटी चीजों का ज्यादा टेंशन लेने लगे लोग, बहुत ही। अभी आपके और हमारे माँ बाप ही देख लो, अभी उनके टाइम में उनको कितने टेंशन आए हो गए। हम तो अभी, हमारे पास तो अभी सब सुविधाएं उपलब्ध है, सब चीजें हैं। वो टाइम पे हमारे माँ बाप ने इतना कमाया, वो टाइम पे रहने की दिक्कत, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, ये सब चीजें होने के बाद भी उन लोगों ने अपने दिन कैसे गुजारे, उनके मन में नहीं आया होगा विचार ये सब। लेकिन उन्होंने हमें, अपने बच्चों को देख के जीना पसंद किया। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या किया है, ये अभी के जनरेशन ने, हम लोगों ने दूसरों से लगाव ज्यादा लगा के रखा है। अभी मैंने कल एक वीडियो में देखा था सदगुरु जी के, तो वो कह रहे हैं वहां पे कि भारत में हर साल 8,000 लोग सुसाइड कर लेते हैं एक पर्टिकुलर रीजन से, और उसमें से 70% लोग ऐसे होते हैं, 2 से 3 हजार तक लोग, जो 22 से लेके 28 की एज तक होते हैं, और उनमें से 60 to 70% मामले हैं ये लव अफेयर के बारे में। ठीक है, किसी को कुछ बीमारी है, कुछ है, ये सब चीजों के लिए किसी ने अपना जीवन समाप्त करना चाहा, वो थक गया होगा अपनी बीमारी से, तो उन लोगों के लिए बहुत दुख होता है। लेकिन सब, तुम आपके पास पैसा है, सब है, ये सब चीज होने के बाद भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो मन के भीतर बहुत ही बेकार लगता है इन सब चीज के बारे में। तो दोस्तों, इतनी बढ़िया जिंदगी दी है भगवान ने हमें, तो हमने क्या किया है, हमने अभी अपने से ज्यादा उम्मीदें दूसरों पे लगाई है। अब ये लड़की के मामले में हो गया, या लड़कों के मामले में, एक साधारण से लड़की के लिए या एक साधारण से लड़के के लिए आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, ये तो बहुत ही बेकार बात हो गई। ठीक है, आदमी को टेंशन आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, रहता है, बट ये हमें सीख लेना चाहिए कि ये सब हम चीजें कैसे हैंडल करें। आपकी हर चीज का समाधान मृत्यु नहीं है ना। आपको इतना पाल पोस कर, कुछ उम्मीदें बना के आपके माँ बाप ने बड़ा किया, और आप पर्टिकुलर एक छोटे मोटे कारण के लिए आप लोग मर रहे हो, उसके लिए भी कुछ ठोस रीजन चाहिए। और ठोस रीजन इसमें से कुछ तो हो ही नहीं सकता कि आदमी अपनी लाइफ खराब कर दे। तो दोस्तों,
हमने अभी लोगों से लगाव, और जो हम नहीं है उन चीजों से हमने ज्यादा लगाव ला के रखा है जिंदगी में। उसी के कारण, परेशानी के कारण हम ही है। हमारे भीतर, हमारे मन के अंदर एक बनाई एक अलग ही दुनिया है हमारे विचार, हमारे मन के मन में हम उलझे हुए रहते हैं। ये सब चीजें क्यों है? क्योंकि आदमी ने जीवन इन सभी चीजों को ही मान के रखा है कि हमारे मन में जो चल रहा है, हमारी दुनिया, यही हमारा जीवन है। एक्चुअली जीवन बोले तो आप और मैं इस समय में जिंदा है, यही बहुत ही बढ़िया बात हो गई हमारे लाइफ में। तो ये जो पूरा शरीर है हमारा, यही जीवन है, बस ये मान के चलिए, बस वही है। और अपने फैमिली वालों और अपने सभी दोस्त भाई, ये सब चीजें बहुत जरूरी है जिंदगी में। सभी के साथ अपना दुख शेयर करो, सुख बांटो, तो सभी के साथ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। देखो जिंदगी कितनी मस्त लगती है। किसी दूसरे के हंसी का कारण बनो, कितना बढ़िया होता है ये सब चीज। किसी दूसरे को मदद करो, यानी ये सब सुकून वाली चीजें है। यही तो बहुत बढ़िया है। मस्त दोस्तों के साथ घूमो, एंजॉय करो, फैमिली से बातें करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। कभी कभी आपको लगता होगा, कुछ तान तनाव आता होगा, तो अपने माँ बाप को कॉल करके एक डेढ़ घंटा बातें करो उनसे। ये क्या छोटे मोटे लड़की वड़की के चक्कर में या इनके चक्कर में आप लोग ये सब कर रहे हो? ये 2 दिन का है, आप उनको पूरी दुनिया मान लेते हो अपने। आप अपने माँ बाप को भूल जाते हो, उनको पूरी दुनिया आप सपने देखने लगते हो। फिर उसने कुछ बोल दिया तो आप नाराज होने लगते हो, फिर अंत में आप सुसाइड तक आ जाते हो। ये सब बहुत बेकार बात है। आदमी ने ये सब सोचना नहीं चाहिए। इतनी बढ़िया जिंदगी है। दोस्तों, कभी भी आपके मन में अगर कुछ गलत विचार आ रहे हैं, कुछ मरने के, ये करने के, वो करने के, तो बस कुछ नहीं, शांत बैठ जाना अपना एक जगह पे और बोलना कि ये कुछ ठोस रीजन है क्या ये सब चीज करने का। आपके भीतर आपको मरने के लिए तो एक कारण हो सकता है, लेकिन आपको जिंदा रहने के लिए बहुत सारे कारण है इस दुनिया में, आपके परिवार में। आपको मृत्यु आएगी तब आएगी, आप थोड़ी ना उसे खुद खत्म करना। अभी बहुत से लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, रात को सोने के बाद 2 से 2.5 लोग उठ ही नहीं पाते सुबह, और 2 से 2.5 लोगों में बहुत सारे लोग अपने परिवार वाले खो देते हैं। तो दोस्तों, भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी बनाई है, हमको रात को सोने के टाइम में उनको नमस्ते करना चाहिए, और सुबह उठने के बाद और एक बार भगवान को नमस्ते करना चाहिए कि धन्यवाद गॉड, आपने हमें अभी तक जिंदा रखा है, और इस बढ़िया लाइफ के लिए थैंक यू। और एक बढ़िया मुस्कुराहट के साथ अपना जीवन शुरू करना चाहिए। और एक स्माइल और आप करना चाहिए कि आपके जो आसपास के आपके दोस्त भाई और आपके जो परिवार वाले हैं, ये सब भी आपके साथ सोकर उठे सुबह। इस चीज के लिए और एक बहुत ही बढ़िया सी स्माइल करनी चाहिए। यही चीज है, और क्या है जिंदगी में। एक दूसरे के दुख में सहभागी होना चाहिए, एक दूसरे के सुख में सहभागी होना चाहिए। और एक बढ़िया सी बात शेयर करना चाहूंगा दोस्तों आपको, अगर सच में आप अपने मन को हल्का करना चाहते हो तो आप अपने मन में बात ठान लो कि आप कोई भी व्यक्ति से अगर बात कर रहे हो, वो व्यक्ति चाहे कितना बुरा हो या कितना अच्छा हो, आप उससे बात कर रहे हो तो वो बात को आप मान के चलिए कि वो उसका और आपका वो आखिरी का संभाषण है, वो आखिरी की बात है।
आप ऐसा मान के चलिए, या कल आप हो चाहे वो व्यक्ति नहीं हो, लेकिन आप को ये बात का गलत तो महसूस नहीं होना चाहिए कि नहीं वो आदमी को मैंने कुछ गलत बोल दिया था, कुछ गलत कर दिया था उसके साथ, वो बेचारा अभी इस दुनिया में नहीं है, या उसको नहीं लगना चाहिए कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, तो मैंने जो उसके साथ बात किया वो बहुत ही गलत किया। तो दोस्तों ऐसा आप करके देखिए अपनी जिंदगी में कितने बदलाव आते हैं, और खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी जिंदगी में। ज्यादा डेट सीरियस होने का जरूरत नहीं है, ज्यादा ये फालतू के झमेले में पड़ने का जरूरत नहीं है। आपको जो चीज करना है करिए, मस्त फैमिली का ध्यान रखिए अपने, तो जो करना है करिए, मस्त एंजॉय करिए लाइफ को। पैसा वैसा ज्यादा जोड़ने में, अपना ये ज्यादा फालतू का स्ट्रेस लेने में, ये सब करने में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी एक छोटा सा तिनका है, बस उड़ जाएगा एक आध दिन आदमी, कोई 5 दिन पूछेगा बस, उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं है हम लोगों को, और आपको भी कोई नहीं पूछेगा। बस उतना ही मैं आपके साथ ये सब चीजें शेयर करना चाहता था। शायद कुछ बोलने में मैं इस बारे में, ये सब चीजों में कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कल से मेरे अंदर एक भीतर से कुछ फीलिंग आ रही थी कि ह्यूमन लाइफ के बारे में कुछ बोलना चाहिए। और आपसे बोलूंगा दोस्तों कि ईसा फाउंडेशन सदगुरु जी के, अगर आपके लाइफ में कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस वगैरह आता है तो इनके हिंदी मराठी में यूट्यूब में वीडियो है, ईसा फाउंडेशन सदगुरु नाम से सर्च कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के बारे में सीखने के लिए वहां पे, वो सब चीजें देखिए आप। और अपने आस पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग जो नाराज है भीतर से और बाहर से बहुत खुश दिखते हैं, अगर आप जान लेते हो उनको तो उनको पूछिए, उनका मजाक मत बनाइए। नहीं, हम कभी कह देते हैं ये बहुत डल आदमी है, ये बहुत ऐसा आदमी है, ये ऐसा नहीं कर रहा, ये चूतिया आदमी है, हम लोग ऐसा बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन उनका वो कुछ पर्टिकुलर रीजन से भी दोस्तों कुछ नाराज होगा, तो उन्हें समझने का कोशिश कीजिए। और बाकी मेरी बातें आप लोग कुछ समझ ही गए होंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। और मैं यहाँ पे अपने विचार है, अपनी बातें यहाँ पे बंद करना चाहूँगा। जय शिवराय।